ये लड़की जिमिल का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, लेकिन किरण के वहां रुकने का जवाब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपका दिमाग ना हर वक्त काम में उलझा रहा है। आप घर की बातों को नहीं समझे। किरण को मैंने ही कहा था कुछ दिन जिमिल के पास रुक जा। इस तरह एक ही छत के नीचे रहते हुए उसको मौका मिल जाएगा जावियार को समझने का। इस तरह आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मेरी परेशानी? हाँ, जब से मैंने जावियार और किरण के रिश्ते की बात छेड़ी है आप काफी परेशान लग रहे हैं, और आपकी परेशानी को लेकर और मैं भी स्ट्रेस्ड आउट हूँ कि कहीं किरण का फैसला जज्बाती तो नहीं। अब जावियार को समझने के बाद किरण का जो भी फैसला होगा वो मुझे और आपको दोनों को कबूल करना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी अपने फैसले पर कायम रहना। मतलब? अगर किरण के वहां रुकने की वजह जावियार है तो किरण के घर वापस लौटने की वजह भी जावियार होगा। किरण बहुत लाड और प्यार से पली बड़ी है, जबकि जावियार ठहरा असूलों का बहुत सख्त पाबंद। दोनों के मिजाज कभी मिल नहीं पाएंगे, बता रहा हूं तुम्हें। आपके बिना जो मुंह में आता है वही कह देते। कभी सोच तो लिया करें। मैं पहले ही थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। वजह? ये जो लड़की है ना सोहा, वैसे तो मुझे इसके कैरेक्टर पे कोई शक नहीं है, मगर है बहुत हसीन, और हुस्न तबकाती तकसीम का फर्क मिटा दो। तुम इतनी मटेरियलिस्टिक होके कब से सोचने लगी हो सारा? तुम्हारे नजदीक तो बस जावियार की खुशी मायने रखती थी। आज भी रखती है, लेकिन मुझे एक बात की तशवीश होती। जावियार जो है ना वो तो किसी की नहीं सुनती। जब से ये लड़की आई जो जी में आता है बोल देती है, डरती नहीं है बात करने से पहले, और जावियार चुपचाप उसकी हर बात सुनता है। बस यही बात मुझे परेशान है। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। क्योंकि कोई और नहीं सोचता। चाय बनाई थी मैंने अपने लिए, सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं। मूड नहीं है अभी, पूछ लेना चाहिए था मुझसे। भाभी ने बताया था कि तुम्हें चाय बहुत पसंद है तो, मगर बेवक्त नहीं। अरे तुमने तो मुंह पर ही मना कर दिया। एक दफा टेस्ट तो करके देख लो प्लीज। कैसी बनी है चाय? थोड़ी लाइट है। अच्छा दो ना, तो मैं स्ट्रॉन्ग बना देती। नहीं ठीक है। ना तुम्हें लाइट अच्छी लगती है ना स्ट्रॉन्ग पसंद है, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें किस तरह की चाय अच्छी लगती है? सोहा को अच्छी तरह पता है कि मुझे किस तरह की चाय पसंद है। अच्छी चाय बनाती है वो। ओह, तो तुमने उसके हाथ की चाय पी हुई है? एक दो बार। लेकिन ये काम उसकी ड्यूटी में तो शामिल नहीं है। क्योंकि वो काम से जी नहीं चुराती। वो ऐसा बहुत कुछ करती है जो उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है, जैसे जिमल का ख्याल रखना। ठीक है, फिर तो तुम्हें उसे अच्छा मुआवजा देना चाहिए। उसकी लॉयल्टी का मुआवजा अगर मैं पैसों की सूरत में दूंगा तो वो हर्ट हो जाएगी। वाह,
तो जालिम जावियार को किसी के दिल के टूटने का भी एहसास है, या खास तौर पर सिर्फ सोहा के दिल के टूटने का एहसास है? चाय के बहाने इधर उधर की बातें मत करो मुझसे। रात बहुत हो गई है, सो जाओ जाके, मुझे भी नींद आ रही है। और मत भूलो कि तुम यहाँ पर जिमल की देखभाल के लिए उसके साथ वक्त गुजारो, वरना तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई फायदा है नहीं। गुड नाइट। सुहा, बेटा जिमल का फोन है, बहुत रो रही है, बात कर लो। सिमल, सिमल क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सोहा, सोहा। सिमल बताओ तो सही, क्या बात हुई है, क्यों इतना रो रही हो? सिमल, हेलो। कहती है अम्मी बहुत रो रही है, अम्मी कुछ बता नहीं रही, मैं देख कर आती हूँ क्या बात है। हाँ हाँ बेटा जाओ, जाके देखो क्या बात है, शायद उसके जख्म में तकलीफ हो रही होगी। जाओ जाओ, देख कर आती हूँ। अल्लाह ताला खैर करे। कभी कभी जख्म भरने में एक मुद्दत लग जाती है। रुको, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? जिमल से मिलने आई हूँ। मैंने तुम्हें मना किया है ना, जिमल से मिलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी टाइमिंग बता दी थी ना, तो फिर क्यों जिमल को अपनी आदत डाल रही हो? जिमल को इस वक्त मेरी जरूरत है। तुम्हें किसकी जरूरत है? देखिए मुझे आपसे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी है, आप प्लीज साइड में, मुझे जिमल से मिलना है। तुम नहीं जा सकती, मैंने तुम्हें मना कर दिया है ना। जिमल से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिमल को खुद हैंडल कर लूंगी। बेहतर यही है कि बाहर वाले घर वालों के मामलात में ना ही बोलो। जिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, तो मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। और एक और बात, ये तुम जो जिमल का ख्याल रखने के चक्कर में हर किसी के दिल में अपनी जगह बना रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छी तरह समझ चुकी हूँ मैं तुम्हें।